हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज़ द रेगुलर लैंग्वेज। तो रेगुलर लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन से जो है रेगुलर एक्सप्रेशन के वे से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन या इसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के रूप से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपने डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हो, या तो इसे स्टेट मशीन से भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो रेगुलर लैंग्वेज का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो कि डीएफए एनएफए स्टेट मशीन के वे में हम इसको एक्सप्रेस कर पाएँ, ऐसी लैंग्वेज को आप रेगुलर लैंग्वेज कहते हो। तो जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या होती है रेगुलर लैंग्वेज। सबसे पहले एल, जैसे हमारा ए के पावर एन हो गया, बी के पावर एन हो गया, और यहाँ पे हमारा एम और एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो हमारा ये रेगुलर लैंग्वेज होगी। क्यों रेगुलर लैंग्वेज होगी? क्योंकि इसको ये जो है हमारा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे जब भी एम और एन दोनों में आपस में डिपेंडेंस आ जाए, जब कंपेरिजन आ जाए, तो तब वहाँ पे जो है ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती है। यहाँ पे एम और एन है तो हम यहाँ पे इनफाइनाइटली इसको किसी भी तरह का जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे डिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया? डिपेंडेंस का मतलब कि जैसे आप मान लो कि एबल टू की पावर एन बी की पावर एन है, और यहाँ पे हमारा जो है एम एम एन से हमेशा बड़ा होना चाहिए और एन हमेशा लेस जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हमको हमेशा एम को एन से बड़ा रखना है, यहाँ पे एम को हमेशा बड़ा रखना है, हमेशा हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। और जब भी कंपैरिजन करना पड़े तो वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती है। तो ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती, क्योंकि हम इसको इस लैंग्वेज को डीएफए एनएफए या रेगुलर एक्सप्रेशन के वे में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इन ऑटोमेटा के माध्यम से हम इस लैंग्वेज को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो और हम ऐसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारे पास ए के पावर पी है, बी की पावर क्यू है, सी की पावर आर है, पी क्यू आर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये भी हमारी एक रेगुलर लैंग्वेज है। फिर उसके बाद हमारा ए है, एक्स वन है, फिर उसके बाद हमारी ए एक्स टू है, डॉट 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 ए एक्स 26 है। यहाँ पे भी ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ हमें कंपैरिजन नहीं करना पड़ रहा है। तो ये हमारा जो है हमारा रेगुलर लैंग्वेज होगी। फिर उसके बाद आप देखो, जैसे ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, और एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, तो ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि जितनी वैल्यू एन यहाँ पे बी के पावर होगी उतनी वैल्यू हमारी ए के पावर ही होगी, तो ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगा। फिर उसके बाद जैसे हमारा ए के पावर एन है, बी की पावर एन है, लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू लेस देन मान लो आपके 2 के पावर 29 है, ठीक। तो ये वाली हमारी जो है होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये फाइनाइट है हमारी। यहाँ पे भी हमें कंपैरिजन करना है, लेकिन ये फाइनाइट है, इसकी संख्या लिमिटेड है। तो जब लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास होगा तो उसको हम डीएफए एनएफए या स्टेट या रेगुलर एक्सप्रेशन के वे में हम इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये वाली हमारी होगी। जहाँ पे फाइनाइट होगा, फाइनाइट, तो वहाँ पे हमारा ये रेगुलर लैंग्वेज होगी। थैंक यू।